अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। इन्नल्लाह अख्तार ली अस्हाबी औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत, इंतहाई महब्बत, इंतहाई ज़ौक़ शौक़ के साथ इबादत की नियत से दुरूद पाक की तिलावत कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रोज़ि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसद मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अबनाई मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला बनाति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अज़वाजि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अबनाई मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अहलि बैति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अस्हाबि मुहम्मद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद अम्मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। इंतहाई ज़ी वक़ार, ज़ी मोहतशम, मोहतरम मुकर्रम हज़रात उलमा इकराम, मशाइख़ एज़ाम, अरबाब इल्म दानिश्वर, दूर दराज कुर्ब व जबार से तशरीफ़ लाने वाले गयूर बावफ़ा सुन्नी मुसलमान दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज पहली मरतबा मरकज़ अहले सुन्नत वकील सहाबा मखदूमुल उलमा वस्सुलहा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना काजी साहब, काजी मज़हर साहब दामत बरकत रहमतुल्लाह अलैह के इस इल्मी, रूहानी, वजदानी, इल्मी, फ़िक्री, नज़रियाती मरकज़ में अपने बहुत ही प्यारे दोस्तों के तवस्सुत से आप हज़रात की इस 57वीं सालाना सुन्नी कॉन्फ्रेंस में ज़ियारत का मौका मिल रहा है। मैं सबसे पहले उन दोस्तों का बहुत मशकूर व ममनून हूँ कि जिन्होंने मुझे दावत दी, हुक्म दिया। बरादर मुकर्रम रावलपिंडी डिवीज़न के तहरीक खुद्दाम के अमीर, बहुत ही मोहतरम महदूमुल उलमा हज़रत मौलाना कारी अताउल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, और मेरे दिल के दरीचों में रहने वाले मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई कारी अतीकुल्लाह मज़हर साहब हफ़िज़हुल्लाह, और तहरीक खुद्दाम के मरकज़ी तर्जुमान हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब हैदरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिनकी दावत और हुक्म पर मुझे इस मरकज़ अहले सुन्नत में खड़े होकर आपकी ज़ियारत का मौका मिल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ हाज़िरी लगाने की गरज से यहाँ आया हूँ और काजी साहब की ज़ियारत करके दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह ताला हमें अपने
बड़ों की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। मैं रास्ते में जब आ रहा था तो सोच रहा था कि हजरत काजी साहब और इनके बड़ों ने जो कुर्बानियां दी हैं, आज चकवाल के इस इलाका में, चकवाल के बहुत सारे मज़ाफ़ात और देहात आज भी ऐसे हैं कि वहां जाते हुए, वहां से गुजरते हुए डर लगता है। मगर जिस जमाने में उन्होंने काम किया है वो कैसा जमाना होगा। और आज से 57 साल पहले, मैं कल से सोच रहा था कि जब ये कॉन्फ्रेंस पहली मर्तबा रखी गई होगी, पहली सुन्नी कॉन्फ्रेंस होगी, आज कौन सी है? 57वीं सुन्नी कॉन्फ्रेंस। तो आज से 57 साल पहले के हालात कैसे होंगे? क्या सोच कर, किस फिक्र के साथ इस कॉन्फ्रेंस का नाम सिर्फ सुन्नी बोले, सुन्नी कॉन्फ्रेंस रखा। और हम तो आज तक सुनते आए थे, और आपको बताऊं कि कुछ चीजें लाजम मलजूम होती हैं। जिस तरह सूरज हो तो सूरज के लिए रोशनी लाजम है, चांद हो तो चांद के लिए चमक लाजिम है, हर में मक्की हो तो उसके लिए जलाल लाजिम है, गुंबद खजरा को देखें तो जमाल लाजिम है। मैं जानता हूं आप थके हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा नहीं थके हुए, माशाल्लाह कह रहे, थोड़ा सा साथ दीजिएगा। तो कुछ चीजें लाजम मलजूम होती हैं। सूरज का कोई नाम ले तो आपके जहन में रोशनी आती है। क्या आती है? रोशनी आती है। चांद का नाम ले तो आपके जहन में चमक आती है। मक्का का नाम ले तो आपके जहन में जलाल आता है। मदीना का नाम ले तो आपके जहन में जमाल आता है। और कोई सुन्नी का नाम ले तो जहन में काजी मजर आता है। चंद नाम दुनिया में वो अमर हो चुके हैं, तारीख का हिस्सा बन चुके हैं कि जब भी लफ्ज सुन्नी आएगा तो जहन में काजी, और जब भी लफ्ज काजी मजहर दिमाग या जुबान पे आएगा तो लफ्ज सुन्नी आएगा। जरा तसव्वुर कीजिए गहरी सोच के साथ कि 57 साल पहले जब ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस रखी होगी, उन्हें किन हालात का सामना होगा, सामने कैसे कैसे लोग होंगे, क्या हालात होंगे, क्या वाकयात होंगे। मगर आज वो शजर जिसे तन्हाई में लगाया गया, धूप में पसीने और खून का पानी दिया गया, आज वो शजर अपना फल दे रहा है और आप और मैं वो फल खा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मैं वहां से चला तो मैंने साथियों से कहा, मैंने कहा देखो 57 साल गुजरने के बाद चकवाल के इस इलाका बी में आज सहाबा की मोहब्बत का मौसम बहार है। सहाबा की मोहब्बत का मौसम बहार है, वरना चकवाल की तारीख से दुनिया वाकिफ है। चकवाल में रह के भी जो यहां से उधर जाते हैं हमारी तरफ, उनका अजाब हमें भी सहना पड़ता है। लेकिन खैर मैं उस तरफ नहीं आना चाहता। मैं बहुत इख्तिसार के साथ एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूं, इजाजत है? देखो ये मरकज है और मरकज के स्टेज पर खड़े होकर कोई मरकजी बात करनी चाहिए। और ये मरकज भी ऐसा नहीं है कि यहां रिवायती लगी लिपटी गुफ्तगू होती है। यहां हमेशा वो बात हुई है जो मौक़िफ़ होता है। यहां हमेशा वो बात होती है जो काज होता है, जो हमारे बड़ों की आरा भी होती है, उनके फैसले भी होते हैं। तो मैं इस जिम्मेदार स्टेज पर खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ
एक नुक्ते पर दो चार बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूं, उसके लिए आपकी तवज्जो की जरूरत होगी। आप जानते हैं हर जमाने में हालात बदलते हैं, रिवायतें बदलती हैं, दुश्मन का तरीका कार बदलता है। पहले जमाने में दुश्मन किसी और अंदाज में आता था, अब दुश्मन किसी और अंदाज में आ चुका है। अब दुश्मन ने जो तरीका कार इख्तियार किया है वो ये है कि किसी तरीके से अहले बैत को सहाबा से जुदा किया जाए। ऐसे ही है, समझो मेरी तरफ, इधर देखो, ऐसे ही है। आपने वीडियो भी देखी, आपने मीडिया भी देखा। चूंकि मेरा मैदान है मीडिया का, मेरा मैदान है टॉक शो का, आपने मुझे जलसों में, कॉन्फ्रेंस में बहुत कम देखा होगा। मैं इन प्रोग्रामात वगैरह में बहुत कम जाता हूं। मैं कहीं कोई बड़ा प्रोग्राम हो, जैसे ये है, खानका का प्रोग्राम है, किसी बड़े इदारे का प्रोग्राम है तो चला जाता हूं, लेकिन मैं रिवायती प्रोग्रामात वगैरह में जाने का कायल नहीं हूं। आपका मैदान कोई और है, हमारा मैदान कोई और है, तो मैं अपने मैदान की बात आपको सुनाने लगा हूं कि हमने क्या महसूस किया। आप जब किसी जलसे में बैठते हैं, आपके सामने मजमा बैठता है, तो आप मजमे को मुखातिब करके खतीब साहब क्या कहते हैं? दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों। मगर जिस जगह हम बैठते हैं ना कोई दोस्त होता है, ना बुजुर्ग होता है, ना भाई होता है, ना रिश्तेदार होता है, ना अपना होता है, ना अपनी होती है, कोई नहीं होता वहां किसी का। वहां सामने हर बंदा मुखालिफ होता है। तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं, आपको बहुत फायदा होगा। आज सबसे बड़ी कोशिश और काविश यह है कि किसी तरीके से लफ्ज़ अहले बैत को सहाबा से क्या किया जाए, क्या किया जाए। मैं बहुत सारी बातें ऐसी जानता हूं, आप सुभान अल्लाह करेंगे, लेकिन मैं अपना वक्त भी कीमती बनाना चाह रहा हूं, आपका वक्त भी। सहाबा को अहले बैत से जुदा किया जाए, नंबर एक। नंबर दो, सहाबा को अहले बैत का दुश्मन बनाया जाए, साबित किया जाए। ये दुश्मन की आज की सबसे बड़ी मेराज है। दुश्मन आज से पहले इस उरूज पर नहीं आया। अल्लाह का फजल व करम है काजी साहब, आपके छोटों ने, आपका फैज है, आपकी बरकत है, आपके हम रूहानी बच्चे हैं। हमने इस अंदाज को फेस किया और फेस करने के बाद हमने उनकी मौजूदगी में बैठकर कहा, जनाब आज के बाद हमारा भी अंदाज बदल गया। कहते कैसे? मैंने कहा आज के बाद हम सहाबा को बयान करेंगे, मगर आज के बाद हम सहाबा को बयान करेंगे मगर बज़ुबान अहले बैत। आज के बाद हम अहले बैत को बयान करेंगे मगर बज़ुबान, आवाज आई आप? मेरी बात समझ आइए, आपकी मुझे नहीं आई। आज के बाद हम अहले बैत को बयान करेंगे मगर बज़ुबान, आवाज नहीं आई, पीछे वालों की नहीं है, बज़ुबान सहाबा। और आज के बाद हम सहाबा को बयान करेंगे बज़ुबान, क्यों? सहाबा का रावी न तू है न मैं हूं, अहले बैत का रावी न तू है न मैं हूं। सहाबा के रावी, जोर से जोर से जोर से जोर से, अहले बैत के रावी, अहले बैत के रावी। अभी मैं दमाम में था तो मुझसे एक बंदे ने सवाल किया, कहते जी हजरत हुसैन का सहाबा ने साथ ही नहीं दिया। मैंने कहा कैसे? कहते जी वो शहीद हो गए। मैंने कहा शहीद कहां हुए? कहते करबला में। मैंने कहा करबला कहां है? कहते इराक में। मैंने कहा सहाबा कहां थे? कहते मक्का मदीना में। मैंने कहा साथ और कैसे देते? जब तक हुसैन सहाबा के पास रहे पांव में कांटा भी नहीं चुभा। तुम्हारे पास गए तो शहीद हो गए। और वो कोई नई बात नहीं है, आप इस्माइल हनिया को देखें जी, ताजा तस्वीर, ताजा हजरत हुसैन की ताजा तस्वीर। इस्माइल हनिया का दुख सभी को है जी, मगर सुन्नी था। क्या था? आप नहीं बोल रहे, क्या था?
आज की कॉन्फ्रेंस इस्माइल हनिया सुन्नी था, जाते जाते पूरे ईरान को नंगा कर गया। सभी को दुख है, लेकिन हमें ज्यादा है। मुझे इसलिए भी ज्यादा है कि मेरा एक राब्ता रहा, ताल्लुक रहा, प्यार रहा। और जब मैंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कौमी इज्तिमा तमाम मसालिक की मौजूदगी में करवाया, तो उस पर इस्माइल हनिया साहब ने मुझसे पूछा रहमतुल्लाह अलैह कि जी मैंने आपके प्रोग्राम में क्या गुफ्तगू करनी है। तो काफ़ी सारा तबादला ख्याल हुआ। तो मुझे कहने लगे ये तो आपने बहुत सारी बातें मुझे बताई हैं, आप मुझे लिख कर दे दें। मैं अभी मौलाना ताउल्ला तारिक साहब को बता रहा था, भाई अतीक साहब को, कि वो गुफ्तगू जो इस्माइल हनिया ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद कैपिटल के कौमी इज्तिमा में की, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक एक लफ्ज मेरा लिखा हुआ आज भी मेरे पास मौजूद है। उसके बाद उन्होंने हमारा शुक्रिया भी अदा किया। तो बाद में अर्ज कर रहा था कि हम जब भी सहाबा को बयान करेंगे बजुबाने, अच्छा करेंगे क्या होता है, करवाएंगे। आपके पास खतीब आएंगे, आप अपनी मस्जिद में भी जुमा पढ़ते हैं, खतीब साहब से कहें हजरत बड़ा वक्त हुआ, हमने बहुत सारे वाकयात सुने, मगर अब आप सहाबा को बयान करेंगे बजुबाने, अब आप अहले बैत को बयान करेंगे बजुबाने सहाबा। इस मौजू पे दुनिया का कोई बंदा सामने बैठ के दिखा, उसकी वजह क्या है? वो कभी बयान नहीं करेंगे। हजरत हुसैन की कितनी उम्र है? अभी मुहर्रम की आखिरी तारीखें चल रही हैं, 57-58 साल उम्र है। हजरत हुसैन का बचपन बयान होता है, लड़कपन बयान होता है, हुजूर ने जुबान चुसवाई बयान होता है, हुजूर ने खजूर चुसवाई बयान होता है, हुजूर ने सजदा लंबा किया बयान होता है, हुजूर ने आपको चूमा बयान होता है। हुजूर जैसे ही 7 साल के बाद विसाल फरमाते हैं तो साथ ही हजरत हुसैन की पूरी तारीख गायब हो जाती है। मेरा सवाल है, हजरत हुसैन कितनी उम्र में शहीद हुए? जोर से जोर से जोर से सुन्नी बोले, कितनी उम्र में? 57 साल कुछ महीने की उम्र में आप शहीद हुए। वो बकिया जिंदगी कहां जाती है? आपके हज कहां गए? आपकी नमाजें कहां गई? आपकी सीरत कहां गई? आपका किरदार कहां गया? आपकी यतीमों की खिदमत कहां गई? आपकी तहज्जुद कहां गई? आपकी मुनाजात कहां गई? आपकी दुआएं कहां गई? आपके ऊंट पे असफार कहां गए? सहाबा से मोहब्बत कहां गई? वो हदिये लेने देने कहां गए? वो सहाबा के लिए हाथ उठाने कहां गए? वो मस्जिद नबी के दुरूस कहां गए? ये दोनों भाइयों की जिंदगी कहां गई? वो बयान नहीं करेगा। वो बयान, जोर से वो बयान क्यों नहीं करेगा? तवज्जो, वो इसलिए बयान नहीं करेगा कि जिंदगी गुजरी अबू बकर के साथ। आपकी सुभान अल्लाह इतनी डीरी है ना, माशाल्लाह। वो इसलिए बयान नहीं करेगा कि जिंदगी गुजरी उमर के साथ, वो इसलिए बयान नहीं करेगा कि जिंदगी गुजरी उस्मान गनी के साथ, वो इसलिए बयान नहीं करेगा कि जिंदगी गुजरी हजरत मुआविया के साथ, वो नहीं करेगा। मगर मेरा सवाल तो उससे है ही नहीं, आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? आप अपने खतीब साहब से कहें ना, खतीब साहब आज हमने अहले बैत को सुनना है, मगर बजुबाने कहेंगे इंशाअल्लाह। जी ये खानका है, ये हमारा मरकज है, इस मरकज का ये सबक है। खतीब साहब अब हम सुनना चाहते हैं आपकी जुबान से सहाबा को, मगर बजुबाने। अब हम सुनना चाहते हैं अहले बैत को, मगर बजुबाने। इजाजत हो तो 1-2 बातें अर्ज कर दूं। वो कभी बयान नहीं करेंगे। मैंने कहा जनाब ये हमसे सुनो, हम बयान करेंगे उनकी जिंदगी कैसे गुजरी। मैंने गुज़श्ता 3-4 साल हो गए, मुझे याद है, मुझे हजरत हुसैन की शहादत पे बात करने का मौका ही नहीं मिला। हम जिंदगी से बाहर आए तो शहादत बयान करें। और मुझे याद पड़ता है, मैंने आज से कोई 5-6 साल पहले जुमे के अंदर हजरत हुसैन की जिंदगी बयान शुरू की तो 17 जुमे मुसलसल जिंदगी बयान होती रही। कितने जुमे? किताबें भरी पड़ी हुई हैं, मुताला करें तो आप आए ना। उलमा इकराम नाराज नहीं होना, बहुत मादरत के साथ ये खुतबात से भी बाहर आ जाए।
ये जो खुतबात पढ़ के हमारा मिजाज बन गया ना जुमा पढ़ाने का, इससे भी थोड़ा बाहर आ जाए। मौलाना गूगल साहब, मौलाना फेसबुक साहब, इससे भी बाहर आ जाए। हमारे मुताले की जगह फेसबुक नहीं है, हमारे मुताले की जगह गूगल नहीं है। सहाबा का हमें पता चलेगा किससे? जोर से किससे? अहले बैत से। अहले बैत का पता किससे चले? सहाबा से। तशरीफ लाइए जरा। हजरत अबू बकर का जमाना है, बड़े लोग तनकीद करते हैं। मैं कहते हैं तुम सिर्फ तनकीद करना जानते हो, तारीफ करना अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाया है, तहरीक खुद्दाम के जिम्मे लगाया है, काजी मजहर साहब के रूहानी बच्चों के जिम्मे लगाया है। तुम सिर्फ तनकीद करते हो। जब हुजूर दुनिया से चले गए, सबको पता है हुजूर फरमा गए मेरे जाने के बाद सबसे पहले मेरी बेटी फातिमा मेरे पास आएगी। अब वो फातिमा हुजूर के जाने के बाद सर के दर्द में मुब्तला होने लगी। अबू बकर का सानी लिखते हैं तबकात शाफ़ियत कुबरा में, ताजुद्दीन सुब्की लिखते हैं कि हजरत फातिमा ज़हरा के सर में हर वक्त दर्द रहने लगा। मैं एक जुमला कह रहा हूं, इस जुमले के साथ इस बात को समझिएगा। तुम कहते हो दुश्मनी थी, तुम कहते हो बुग़्ज़ था, तुम कहते हो लड़ाई थी, कभी दरवाजा जलाते हो, कभी कोई हरकत करते हो, कभी कहीं ले जाते हो। मैं कहता हूं दुश्मनी नहीं थी, बुग़्ज़ नहीं था, लड़ाई मोहब्बत थी। क्या थी? यह जुमला भी गलत है। मोहब्बत थी, सिर्फ मोहब्बत नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत थी। क्या थी? जरा जोर से बोले मोहब्बत। साहबा और अहले बैत की आपस में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। वो हम अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ कहते ना कि अल्लाह ही इबादत के लायक है। इबादत के लायक कौन है? जोर से अल्लाह ही। वो ही का लफ्ज़ उसकी कैद के साथ सहाबा और अहले बैत में सिर्फ मोहब्बत नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत है। नफरत कहीं नहीं है, बुग़्ज़ कहीं नहीं है। सुनना है तो हमसे सुनो। कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के जब तशरीफ लाए, खलीफा बन गए, तो हजरत फातिमा ज़हरा के सर में दर्द होने लगा। हजरत फातिमा हर वक्त अपने सर पे कपड़ा बांधती थी दर्द की शिद्दत की वजह से। और किसी ने पूछा, जो है मुस्कुरा के सुनने वाली बात है, हजरत फातिमा से किसी ने पूछा ये जो कपड़ा बांधती हैं सर पे क्यों? खादिमा ने पूछा, कहा इस कपड़े को मैं सर पे बांधती हूं तो दर्द कम होता है, उतारती हूं तो दर्द ज्यादा होता है। कहा अम्मा इस कपड़े में ऐसी कौन सी चीज है? कहा ये मेरी मां उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा का तोहफा है। मोहब्बत ऐसे नहीं, जुमला जाया कर रहे हैं आप। मोहब्बत ही मोहब्बत है। मदीना में शदीद बारिश है, छोटा सा शहर है। खादिमा से कहा बच्चे कहां हैं, तलाश करके लाओ, शदीद बारिश है। जिस तरह आजकल सावन का मौसम है, अचानक बारिश, कीचड़ है, हर तरफ बारिश ही बारिश है। खादिमा गई, गलियों में ढूंढा, मस्जिद में दाएं बाएं देखा, कहीं ना मिले। वापस आई, हजरत फातिमा ज़हरा ने पूछा बच्चे नहीं लाई? अब बच्चे गायब हों तो मां क्या होती है? वो बोलो भाईजान, थोड़ा सा बोलो। आप नहीं भी बोलेंगे तो बात तो मैंने करनी करनी है। परेशान होती है। लेकिन ये अजीब मां है कि बच्चे नहीं मिले तो चेहरे पे मुस्कुराहट है। फातिमा ज़हरा के चेहरे पे मुस्कुराहट है। कहा बच्चे नहीं मिले। कहा अम्मा जान बच्चे मैंने देखे, मस्जिद में भी नहीं नजर आए, गलियों में भी नजर नहीं आए, बाहर बारिश ही बारिश है, कहां जाके देखूं? हजरत फातिमा ज़हरा मेरे नबी की चौथी और चहेती बेटी मुस्कुरा के कहती है सुन्नी कॉन्फ्रेंस में आने वाला जुमला तोहफे के तौर पे साथ लेके जाओ। हजरत फातिमा खादिमा से कहती हैं मेरे बच्चे जब भी ना मिले, मदीना की गलियों में नहीं, मस्जिद नबवी में तलाश करने की जरूरत नहीं, सीधा अबू बकर सिद्दीक के घर जाए। मैं बहुत सारी वाकयात बातें छोड़ रहा हूं यहां पे,
सिर्फ एक एक जुमला अर्ज के लिए, बरकत के लिए अर्ज कर रहा हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है। हजरत हुसैन से किसी ने पूछा, हजरत रोजाना का मामूलात क्या है, रूटीन मैटर क्या है, कौन से काम रोजाना करते हैं? इस पे अगर आप न बोले ना तो बड़ा अफसोस होगा। हजरत हुसैन क्या कहते हैं, भाई मैं तहज्जुद रोजाना पढ़ता हूं, तहज्जुद इस्तिग़फ़ार रोजाना करता हूं, अपने नाना पे दुरूद रोजाना पढ़ता हूं, गरीबों के घर में माल लेकर रोजाना जाता हूं, इशराक की नमाज रोजाना पढ़ता हूं। अगला जुमला, अमीरुल मोमिनीन से सलाम रोजाना करता हूं। किसी ने कहा हजरत अमीरुल मोमिनीन से सलाम करने की क्या वजह? रोजाना। कभी कभी बंदा मिस भी हो जाता है ना, मेरे दिल में ख्वाहिश है मैं काजी साहब से रोजाना मिलूं, लेकिन ऐसी कौन सी वजह है कि मैं रोजाना मिलता हूं? कभी तो मिस भी होना चाहिए, मिसप्लेस कभी नहीं हुआ। हजरत हुसैन से किसी ने पूछा इसकी क्या वजह है कि आप हजरत उमर से रोजाना मिलते हैं? सुन्नी कॉन्फ्रेंस में आए ना, सुनिए। कहने लगे मैं रोजाना कोशिश करता हूं, मगर रोजाना हजरत उमर सलाम में पहल करते हैं, मैं इस चक्कर में हूं कि किसी दिन मैं भी तो सलाम में पहल करूं। तवज्जो तवज्जो, मुझे मजा आ रहा है खिलाफत राशिदा की इस मजलिस में बात करते हुए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं एक दिन में छुप के खड़ा हुआ दीवार की ऊढ़ में, वो अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं सामने से, आज मैं सलाम में पहल करूंगा। हजरत अमीरुल मोमिनीन लाठी टेकते 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 करीब आए। अब हजरत हुसैन छुप के खड़े में, अब जैसे ही हजरत उमर करीब आए, अब हजरत हुसैन ने देख रखा है उमर आ रहे हैं, मगर हजरत उमर को नहीं पता यहां हुसैन खड़े हैं। इश्क है, मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत नहीं, मोहब्बत जोर से हाथ बुलंद करके, मोहब्बत ही मोहब्बत है। और कैसी मोहब्बत है? देखा नहीं, हवाएं बता रही हैं, फजाएं बता रही हैं, खुशबू बता रही है। हजरत उमर करीब आए, हजरत हुसैन कहते हैं मैंने इरादा किया सलाम में पहल करूं, हजरत उमर की आवाज पहले आ गई, ए मेरे नबी के बेटे अस्सलाम वालेकुम। गले लगाया, सीने से लगाया, माथा चूमा, पूछा अमीरुल मोमिनीन मैंने तो आपको देख रखा था, मगर आपने तो मुझे नहीं देख रखा था, आपको कैसे पता चला कि मैं यहां खड़ा हूं? आंखों में आंसू आए, हाथ से पकड़ा, कहा ये गुंबद देख रहे हो सामने, रोजा देख रहे हो, इस रोजे में सोए हुए रसूल की खुशबू बताती है यहां कौन खड़ा। हजरत उमर बूढ़े, हजरत उमर बूढ़े, हजरत हुसैन बोले बोले बोले, मैं आपका वक्त तो जाया नहीं कर रहा, तो बोलिए हजरत हुसैन जवान है। कीचड़ था, आमने सामने हुए तो इत्तेफाकी तौर पे हजरत हुसैन टकराए और हजरत उमर गिरे। जैसे ही गिरे, पढ़िए 17वीं जल्द तबकात शाफ़िअतुल कुबरा की। अब उसूल ये है, कानून ये है कि गिरने वाले को चोट लगती है। मौलाना अताउल्लाह तारिक साहब, जुमला आपके नजर, गिरने वाले को चोट लगती है। अब गिरा कौन? बूढ़ा अमीरुल मोमिनीन। किससे लग के? हजरत हुसैन से। अब नीचे हुए गिरे हुए हजरत हुसैन हजरत अमीरुल मोमिनीन को हाथ देकर यूं उठा रहे हैं, और उठते हुए किसको पूछना चाहिए था कि लगी तो नहीं? हजरत हुसैन को। मगर गिरा हुआ अमीरुल मोमिनीन क्या कहता है? कहता है हुसैन लगी तो नहीं। मोहब्बत ना 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 ना, मोहब्बत ही मोहब्बत है। कहा हुसैन लगी तो नहीं। मैं बहुत सारी बातें छोड़ के आगे जा रहा हूं सर, बरकत के लिए एक बात। हजरत उस्मान गनी का जमाना है। हजरत उस्मान गनी के जमाने में दोनों भाई तवाफ में, मताफ में तवाफ कर रहे हैं। तवाफ से फारिग हुए, एक बंदे ने हजरत हुसैन को पकड़ा। हजरत हुसैन तवाफ से फारिग होने के बाद कुछ अशरफियां दिरहम दीनार तकसीम कर रहे हैं, सदका कर रहे हैं गरीबों में। अजीब सवाल हुआ, कहा आपका बिजनेस कोई नहीं है, आपकी फैक्ट्री कोई नहीं है, आपका
माल जो इतना रोजाना तकसीम करते हैं, इधर भाई तवज्जो, ये कहां से आता है, किस पे खर्च करते हैं, कौन देता है? तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, भाई तुमने ये बात सुनी, तुमने सुनी, तुमने सुनी? करीब सबको बुला लिया। हजरत हुसैन ने गोया शोर करके सबको बुला लिया, सारे आ गए। सारे जब जमा हुए तो कहा, भाई तुम लोगों ने बात सुनी? कुछ ने कहा सुनी, कुछ ने कहा नहीं सुनी। इतने में हजरत हसन भी आ गए। कहा, भाई आपने बात सुनी? कहा, जी क्या बात है, मुझे भी बताया जाए। उस बंदे से हजरत हुसैन ने कहा, तुम अपनी बात दोहराओ। उसने हाथ जोड़ लिया, उसने कहा, हजरत मैंने सवाल किया, मैंने गुस्ताखी नहीं की। मैंने सवाल किया कि आपका बिजनेस कोई नहीं है, आपके पास इतना पैसा, दिरहम, दीनार, अशरफियां, माल, खजूरें, चर्बी, गोश्त, ये कहां से आता है जो आप इतना तकसीम करते हैं? तो हजरत हसन की तरफ देखा, कहा, जवाब आप देंगे या मैं दूं? हजरत हसन तो बड़े थे। हजरत के हसन के फैसले पे तो आज तक हम कायम है ना। हजरत हसन का फैसला है ना, उसी पे कायम है ना। हम कहते हैं हमारी नहीं मानते, उनकी मान लो, उनकी मान लो। ओ भाई तुम हजरत हसन को मानते हो? काजी मानते हैं, तो उनकी मान लो। पता लगा उनको मानते, उनकी नहीं मानते। उनकी माने तो झगड़ा खत्म हो जाए। अच्छा, हजरत हसन ने क्या कहा? तवज्जो है, इधर देखें, तवज्जो है। हजरत हसन ने कहा, जवाब आपसे, सवाल आपसे हुआ, जवाब भी आप दें। हजरत हुसैन क्या जवाब देते हैं? आया सुभान अल्लाह। हजरत हुसैन कहने लगे, लोगों सुनो, इस बंदे ने सवाल किया है, मैंने तुम सबको जमा किया है, अपने भाई की इजाजत से मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया कि तुम गवाह हो जाओ। मैंने, इधर देखिए, मैंने, मौलाना फारूक साहब, मैंने, मेरे भाई हसन बिन अली ने जब जब पूछकर किसी का माल खर्च किया है, उसे अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, और जब जब बगैर पूछे किसी का माल खर्च किया है, उसे उस्मान गनी कहते हैं। आखिरी बात की तरफ बढ़ रहा हूं, मैंने शायद वक्त आपका बहुत ज्यादा ले लिया। बड़ा बुग़्ज़ है आज दुनिया को हजरत मुआविया से। जी, हजरत मुआविया बड़ी मजलूम हस्ती है। मैं कहता हूं हमारी नहीं मानते, उनकी मान लो। मैंने एक जगह कहा, टीवी पे कहा, मैंने कहा हजरत मुआविया अमीर शाम थे। क्या थे? क्या थे? हाँ, अमीर शाम थे। मिंबर पे बिठा के हाथ में हाथ दे के हजरत हसन और हुसैन ने कहा, आप अमीर शाम होने के काबिल नहीं, अमीरुल मोमिनीन होने के काबिल है। आप आज से अमीरुल मोमिनीन है। तो एक जुमला, आज पूरी दुनिया में बुग़्ज़ बताया जाता है, लड़ाई बताई जाती है, झगड़ा बताया जाता है हजरत मुआविया का। मैं कहता हूं यार, जरा उनसे पूछ लो जिन्होंने बैत की, उनसे पूछ लो जिन्होंने सुलह की, उनसे पूछ लो जो बचपन में गोद में बैठे हुए थे। तो नाना ने कहा था, ये सुलह करवाने वाले हैं। किसके दरमियान हैं? वो दो गोरो कौन है? बुखारी पढ़ी है आपने, काजी साहब से आप सारी जिंदगी सुनते आए। मैं बरकत के लिए एक बात अर्ज कर रहा हूं। मस्जिद नबवी है, हजरत हुसैन मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे हैं, फजर की नमाज पढ़ाई, दर्स दिया, तस्बीहात मुकम्मल की, तो इमाम का रुख सलाम फेरने के बाद किसकी तरफ होता है? अब काजी साहब नमाज पढ़ाएंगे, काजी साहब को पता है भाई ये भी अपने बंदे हैं, ये भी अपने, ये भी अपने, ये फलां फलां बंदे तो हमारे गांव के नहीं है, इलाके के नहीं है, मदीने के नहीं है। ये बंदे कौन है, कहां से मेहमान? इसी तरह हजरत हुसैन ने कहा, भाई ये आज कुछ मेहमान नजर आ रहे हैं। तो बंदे ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा जी हम। कहां से आए हो? उसने अपने कोट से खत निकाला, आगे कर दिया। अब हजरत हुसैन ने खत खोला। हजरत हुसैन खत खोलते साथ झूमने लग गए, झूमना शुरू किया। झूमते हुए खत को पढ़ रहे हैं और साथ ही मुस्कुरा के कहते हैं, आज बड़े बड़े लोग गैरत के नाम पे कत्ल करते हैं,
लोगों में बड़ी गैरत है, हमारे पठान लोगों में गैरत का बड़ा मुजाहरा किया जाता है, अजीबो गरीब काम गैरत में करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि दुनिया के अंदर जितनी गैरत है ना, ये सारी हजरत हुसैन के नालैन की बरकत। हम हुसैन से बड़ा गैरतमंद किसी को मानते ही नहीं। हमारे नजदीक औलाद रसूल से बड़ा गैरतमंद कायनात में कोई नहीं। मगर वो हुसैन कितनी बेतकल्लफी है, कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। सिर्फ मोहब्बत नहीं, मोहब्बत मोहब्बत उधर वालों की आवाज नहीं आ रही। मोहब्बत ही मोहब्बत है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। झूम के कहते हैं भाई ये खत तो हमारे भाई मुआविया का है। सुभान अल्लाह, ये खत तो हमारे भाई मुआविया का है। अगला जुमला, मगर मुआविया तो हमारे पास कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। आप अपने दुश्मन से यूं तोहफा वसूल कर सकते हैं, ले सकते हैं, मांग सकते हैं। आज कोई मौलवी भी किसी मौलवी के बाजू से इस तरह बेतकल्फी में घड़ी उतार सकता है, पगड़ी उतार सकता है, ऐनक उतार सकता है, जूता ले सकता है, गाड़ी ले सकता है, मोटरसाइकिल ले सकता है, साइकिल ले सकता है, कुछ नहीं ले सकता। इतनी बेतकल्लफी में शायद कोई किसी से इस महंगाई के जमाने में दावत भी नहीं खा सकता। मगर हुसैन क्या कहते हैं कि हमारा भाई जब हमारे पास किसी को भेजता है तो वो खाली हाथ नहीं भेजता। आगे से मुसाफिर क्या कहता है, कहते हैं ए नवासे रसूल, आप मस्जिद के अंदर बैठे हैं और जो आपके लिए 12 सवारियों पे मबनी तहाइफ हैं वो सवारियां मस्जिद से बाहर खड़ी हैं। वो सवारियां मस्जिद से, इसलिए मैंने कहा मोहब्बत। हाथ खड़ा करके इस जुमले को कह दें, मोहब्बत। सहाबा किराम और अहले बैत में सिर्फ मोहब्बत नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत है। उलमा किराम को कहिए, उलमा से मेरी दरखास्त है, खुतबा से मेरी दरखास्त है, आप बयान करते हैं, करते आ रहे हैं। मैं आपका भाई हूं, मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूं। मेरे सामने आप तो स्टेज पे बात करते हैं, वो मेरे सामने बैठकर मेरी इन बातों का जवाब नहीं दे सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत छोटा सा उलमाए देवबंद का नौकर तालिब इल्म हूं। मैं कभी भी हवाले के बगैर बात नहीं करता। मिंबर पे हम इसलिए कर जाते हैं कि सारे मुक्तदी हैं, पूछने वाला कोई नहीं होता। मगर जहां हम करते हैं वहां अगला हवाला पहले मांगता है, बात बाद में सुनता है। इसलिए हमने तो लिख के रखे होते हैं। तो जब भी सहाबा को बयान करेंगे बजुबाने, झूम के कह दें बजुबाने, और जब भी अहले बैत को बयान करेंगे बजुबाने सहाबा। अब आप हर में मक्की से हमारे आले हक की हर में मक्का के अंदर बड़ी तवाना आवाज, अल्लाह अकबर, क्या शख्सियत हैं। अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस की बरकत से उन्हें सेहत कामिला नसीब फरमाए। इस बीमारी के आलम में भी उन्होंने आपको तन्हा नहीं छोड़ा, अपने आप को शरीक किया। गिलाफ काबा हजरत काजी ज़हूरुल हुसैन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के नाम भेजकर जो आपने देखा, ज़ियारत की, और उसके साथ ही एक मैसेज भी उन्होंने आपके नाम भेजा। वो सुन्नी कॉन्फ्रेंस में हर में मक्की, शेख मक्की आपके नजरियात के साथ, आपके अकायद के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे। अपनी उम्र गुजारने के बाद उन्हें कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आप देखिए हमारे अकाबिर हमें कहाँ याद किए हुए हैं। अब आप समात फरमाएंगे हर में मक्का से जनाब हजरत मौलाना हम सब के मखदूम, बिलखुसूस हमारे भाई अतीकुल्लाह मदर साहब के मखदूम मुकर्रम, और पूरी उम्मत में हमारी बहुत बड़ी तवानाबाज जो मक्कतुल मुकर्रमा में है, हजरत मौलाना शेख मोहम्मद मक्की हिजाजी दामत बरकातुहुमुल आलिया।